नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ग्रुप डी का जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, एग्जाम का डेट आ चुका है कब से, 27 नवंबर से 16 जून के बीच। तो कभी भी एग्जाम हो सकता है। आप अपना एग्जाम सेंटर जो है यानी कि एग्जाम सिटी चेक करते रहिएगा। ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले यानी कि 3 या 4 दिन पहले दिया जाता है, तो हमेशा चेक करते रहिएगा, कभी भी आ सकता है। तो चलिए आज के हम लोग इस वीडियो में जो है 40 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो वीडियो होने वाला है वो हमारा सेट 3 है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी है, तो अगर आप नहीं देखेंगे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे। ठीक है, अंग्रेज के थे, पुर्तगाल के थे, डच के थे या फ्रांसीसी के थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नटराज, नटराज मतलब नृत्य के जो देवता की मूर्ति है। ठीक है, तो कहाँ से है वो देखिए, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या है ऑप्शन में, पल्लव वंश की, चोल वंश की, मौर्य वंश की या काकतीय वंश की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नटराज की मूर्ति, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसमें, चोल वंश की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी दोस्तों बताइए कहाँ है। ऑप्शन है आपका ए मद्रास, ठीक है, बी क्या है महाबलीपुरम, सी क्या है कांचीपुरम और डी क्या है धर्मावरम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पल्लव राज्य की राजधानी थी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन इसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है, काकतीय वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से या गुप्त वंश से। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा, चोल वंश से जो है महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो ज़्यादा संबंधित है। चोल वंश के टाइम पे ही ज़्यादा ये सब हुआ था, मंदिर वंदिर बनने का काम। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, तमिल रामायण कृति है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है, अंदाल की, जैन जैन गोदार की और कम्बन की, रामानुजम की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसका, तो कम्बन की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे दोस्तों। अगर आप लोग कम्बन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो कौन थे ये कम्बन और कब थे, तो ये चोल शासक में थे। ठीक है, किसके टाइम पे थे ये, तो चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग चलते क्या है, प्राचीनतम वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि ये हमने हर वीडियो में लगभग ये बहुत ज़्यादा बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण कब बना। ठीक है, तो बताइए, इसका भी आंसर आप लोग को पता ही होगा। तो 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950, यानी कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो बताइए 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भी इजी क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट, कंपन का एम्पोरियम, पल्लव पॉइंट और छोला पॉइंट। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। दादर और नगर हवेली की राजधानी बताइए दोस्तों। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी, दादर, नगर हवेली, कावरती या सिलवासा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलवासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों। सीरिया की राजधानी जो है वो कहाँ है, ट्रिपोली, कैरो, खार्टम,
या दामिशक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, दामिशक, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सीरिया की जो है वो राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और सीरिया कहाँ है, तो सीरिया जो है वो मध्य पूर्वी एशिया देश है। ठीक है दोस्तों, मध्य पूर्वी एशियाई देश, और इसकी राजधानी कहाँ है, दामसिक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दामसिक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइएगा जरा। तो असमा, ठीक है, असम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को गोली किसने मारी, गोली किसने मारा था दोस्तों, बताइए जरा। सोहन सिंह भांका, BVS अय्यर, मदन लाल झिंगरा, और एक है उधम सिंह। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। गोली किसने मारे थे, तो उधम सिंह ने मारा था गोली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। लॉन्ग क्या है, लॉन्ग एगो की हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये शब्द किसने कहे थे, बताइए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 की सुबह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। आप लोग एक बार वो क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन में, लॉन्ग एगो की हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, विद डेस्टिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। और कब बोले थे, तो 1947 के भारत स्वतंत्र के अवसर पर बोले थे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है क्वेश्चन अगला, कर्क रेखा जो है, ठीक है, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है। तो बताइए दोस्तों, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर। तो बताइए भारत के किस शहर से गुजरता है ये कर्क रेखा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो भोपाल से गुजरता है। कहाँ से, भोपाल से। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, यानी कि सॉरी कहाँ से गुजरता है, भारत के मध्य से गुजरता है, यानी कि इंडिया के बीचों बीच से। तो कौन कौन सा आ जाता है आप लोग को पता होगा, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। कांचीपुरम निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ, तो तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्या हो जाएगा, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है। कोंकण जो तट है वो किसके बीच फैला हुआ है, गोवा व कोचीन, और गोवा व मुंबई, गोवा और दमन, गोवा व दीव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गोवा और मुंबई के बीच जो है वो कोंकण तट फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो है निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में। तो दोस्तों बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग को पता होगा कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। क्या है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण, मिश्रित, सोशलिटी और कैपिटलिस्टिक। तो दोस्तों आप लोग को अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो भारत में है वो ग्रामीण है। कौन सा है दोस्तों, तो भारत में ग्रामीण नहीं मिश्रित है। क्या, मिश्रित, यानी कि दोनों है दोस्तों। चलिए यहाँ पे मिश्रण है सब चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व श्रीलंका के बीच स्थित जल को क्या कहते हैं। तो पता होगा भारत जो है और यहाँ जो नीचे श्रीलंका है इसके बीच जो है क्या है,
एक जल संधि है, ठीक है दोस्तों। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको पाक जल संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पाक जल संधि, ठीक है दोस्तों। आप लोग को पता भी होगा इसके बारे में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ये होगा, क्या, पाक जल डम, क्या लिखा है, जल डमरू मध्य, ठीक है, या जल संधि भी लिखता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या है, लोकसभा, क्या दोस्तों, लोकसभा के सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है, 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार। तो बताइए दोस्तों इसको कितने बार बुलाया जा सकता है। तो 2 बार बुलाया जा सकता है लोकसभा के जो है सत्र को। और ये कहाँ से, तो अनुच्छेद 85, कहाँ से दोस्तों, अनुच्छेद 85(1), ठीक है दोस्तों। इसके अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक जो है, उसके बाद एक सत्र का अंतिम बैठक, उसके बाद सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह का, यानी कि जब 2 बार होगा और दोनों के बीच जो है गैप कितना होगा, तो 6 महीना का गैप होगा, ठीक है दोस्तों। तो साल में कितनी बार बुलाया जा सकता है दोस्तों, इस हिसाब से 2 बार, ठीक है, क्योंकि 12 महीना होता है तो 6 महीने का गैप भी चाहिए, तो 2 बार बुलाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, ब्रोमीन, नियोन, आर्गन या क्रिप्टॉन। तो दोस्तों बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो अक्रिय गैस है वो ब्रोमीन नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों बाकी आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन ये सब क्या है, तो ये सब अक्रिय गैस है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो दोस्तों आप लोग बचपन में भी ये पढ़े होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, क्या है, जल का अधिकतम घनत्व निम्न ताप पर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व जो है किस ताप पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री, सॉरी ये -4 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 99.9 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका घनत्व, अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है दोस्तों। क्या, 4 डिग्री ताप पे इसका जो घनत्व है सबसे ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो आ ही चुके होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं, ये कैक नहीं है, कैल होगा, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो बताइए दोस्तों दांत जो है वो किससे बना होता है, तो आप लोग को पता होगा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 25, और इसका आपको क्या करना है, तो आंसर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसका जो है बचपन में ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो स्कर्वी जो है वो किससे होता है वो बताइए। विटामिन बी से तो होता है बेरी, ये अभी हम लोग एक ऑप्शन यहाँ से क्लियर कर दिए। चलिए बाकी आप लोग को पता होगा तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या हम लोग, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, हृदय को, आंत को, एस्पेलिन को और यकृत को। तो दोस्तों बताइए जब मलेरिया रोग होता है तो वो जो है एस्पेलिन को, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है दोस्तों। चलिए अभी दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है, कौन सा विटामिन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। तो दोस्तों रक्त को जमाने के लिए जो है विटामिन के का यूज किया जाता है, यानी यूज जो है किया नहीं जाता है, मतलब ये जो है मदद करता है, विटामिन जो के है वो रक्त को जमने में ज़्यादा मदद करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है दोस्तों, तो -4, 0, -39, -69 डिग्री सेल्सियस। तो जो पारा है दोस्तों इसका जो है हिमांक को कितना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है,
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, यानी कि वसा में घुलनशील कौन होता है? तो विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? बताइए। लो, सोडियम, आयोडीन, सल्फर। तो ये तो आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, क्या? आयोडीन। और पता है आयोडीन नमक हम लोग इसीलिए खाते हैं क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, तो जिसमें आयोडीन होता है वही नमक ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, जिससे घेंघा बीमारी नहीं होता है। और घेंघा बीमारी होता है तो क्या होता है आप लोग को पता होगा, गर्दन जो होता है वहाँ पे बहुत बड़ा फूल जाता है गर्दन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों। फिलहाल जंग लगने पर जो है लोहे का बार बढ़ता है या घटता है? बताइए दोस्तों। जब अगर जंग लग जाता है लोहा में तो उसका जो वजन है वो बढ़ता है या घटता है? तो लगेगा कि जंग लगने के बाद झड़ जाता है तो घटता होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जंग लगने के बाद वजन क्या है? तो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पारा एक अयस्क है। ठीक है, पारा का अयस्क जो है उस क्या है? तो बताइए दोस्तों। गेलेना जो है, केलोमाइट या केलोमल या पेटसाइट? तो दोस्तों बताइए, जो पारा है उसका अयस्क जो है वो केलोमल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों। क्यूरी जो है किसकी इकाई है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? क्यूरी रेडियो सक्रियता, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेडियो सक्रियता हो जाएगा। और ये क्यूरी जो है मैडम क्यूरी के नाम पे पड़ा है। ठीक है दोस्तों, जिसने रेडियो के यानी कि रेडियो सक्रियता का जो है इकाई है क्यूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में अस्थायी कठोरता होने के कारण सोडियम यानी कि जो जल में अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग को पता होगा, क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है दोस्तों? हवा में, पानी में, इस्पात में, निर्वात में? किसका ध्वनि का पूछ रहा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा, क्या? इस्पात। इस्पात मतलब क्या होता है दोस्तों? ठोस। यानी कि ठोस में जो है वो ध्वनि की तीव्रता यानी कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोस्त को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? दोस्तों अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे, आप रेगुलर वीडियो हमारे देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि इसका निकट दृष्टि दोष का। ठीक है, तो उसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलेंगे दोस्तों। क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक न्यूटन, कैंडेला, लक्स या नेपियर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैंडेला, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। ये तो आप लोग 8वां 9वां 10वां हर जगह पढ़े होंगे। क्या? कपड़ा धोने वाला जो रासायनिक इसका नाम क्या होता है? तो दोस्तों बताइए। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्या है दोस्तों? समुद्र की गहराई पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए जरा, किसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए? ये तो पता ही होगा। फेदोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, डेटामीटर। तो लेक्टोमीटर तो दूध की यानी कि दूध की शुद्धता मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, क्या? फेदोमीटर। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और ये हमारा आखिरी भी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अशुद्धि मिलाने से दरों का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है एवं घटता है, ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने टोटल कितने क्वेश्चन देख लिए दोस्तों? तो टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने के भी चांस है। ठीक है, और हमने 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट करने के लिए भी बोला है, तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर्स को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।